चलो देखोगे, तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस था। फ्यूचर मतलब तुम उसके साथ क्या लगाओगे, शैल या विल लगाओगे, या तो शैल या विल, शैल विल तुम लोग अपना यूज करना। परफेक्ट का मतलब हैव होगा, इसमें फ्यूचर के लिए क्या आया, फ्यूचर के लिए हैज हैव हैड में से केवल आएगा तुम्हारा हैव का प्रयोग होगा। हैव हैज हैड में से केवल हैव का प्रयोग करोगे। उसके बाद तुम इसके बाद वर्ब 3 का प्रयोग करोगे। ठीक है, देखो एक इसका नियम कहता है कि सब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समय भी कभी कभी कहता है कि इसमें समय क्या रहेगा, अवश्य रहेगा। जब समय रहेगा तो इसकी बनावट समझना, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये इसका बेसिक। अगर समय नहीं देगा तो तुम इस पे बना लेना, आराम से बनेगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3। ठीक है, तुम सब्जेक्ट के अनुसार देख लेना शैल लगेगा या विल लगेगा। उसके बाद तुम हैव सबके साथ लगा सकते हो। हैव में कोई बंधन नहीं है तुम्हारा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, कोई भी सब्जेक्ट हो लगाओ। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट की सेवा में तुमका हैव नहीं आया है, सब्जेक्ट की सेवा में तुम्हारा क्या आया है, शैल या विल। शैल या विल आया है तुम्हारा सब्जेक्ट की सेवा में, हैव तुम्हारा सब्जेक्ट की सेवा में नहीं आया, बल्कि यह केवल इसके जगह को पूरा करने के लिए है। क्या जगह पूरा करेगा, क्योंकि शैल या विल कहेगा कि हमको वर्ब 1 चाहिए, अपने बाद हम वर्ब 1 लेंगे, लेकिन तुमको जरूरत था वर्ब 3 का, तो तुमने एक ऐसा सब संख्या दिया जो कि तुमने इसको वर्ब 1 के रूप में तुम इसको बना दोगे। तो वर्ब 1 के रूप में परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट पे तुम डिसाइड करोगे कि परफेक्ट के अनुसार ऐसा कौन सा देंगे हम उसको एक जरूरी वर्ब या किसी चीजों को कि जो कि वर्ब 1 का भी काम करे और हमारा काम भी चल जाए। लेकिन यहां पे जो हैव होगा तुम्हारा मीनिंगलेस होगा, अर्थहीन आएगा इसका। ठीक है, अगर कोई पूछे तो बोलो कि ये एक मीनिंगलेस वर्ड होता है हैव। लेकिन अगर इसमें अगर समय अवश्य रहेगा, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, तो समय अगर तुम्हारा कभी रहा तो तुम ये उसके लिए बाय लगाओगे या बिफोर लगाओगे, बाद में तुम टाइम का प्रयोग उसके लिए कर दोगे। जैसे यहां पे तुमको लिखा गया पीयूष विल हैव अराइव्ड बाय 5 o'clock। ठीक है, चाहे बोलेगा आई शैल हैव कंप्लीटेड योर बैच बिफोर 26 जनवरी 2022, मतलब 2020 में। बात को समझना, कह रहा है इसमें समय अवश्य रहेगा। जब समय रहेगा तो एक इसमें समय को दर्शाने के लिए तुम या तो इसमें बाय लगाओगे या तो तुम इसमें बिफोर लगाओगे। बाय लगाओ या तुम इसमें बिफोर लगाओ, दोनों में से कोई एक लगाओगे। बाय का प्रयोग तुम कब करोगे, देखना, बात को समझना है। यहां पे बाय का प्रयोग तब करेंगे जब दिए गए समय को पूरा लगा दिया जाए। तुमको एक समय दिया जाएगा, तुमको हम समय दे देंगे क्या कि देखो तुम 5 बजे तक ये काम खत्म कर लेना होगा, तुमको 5 बजे तक यह काम खत्म कर लेना होगा। इसी बात पे समझना, 5 बजे तक तुमको काम खत्म कर लेना होगा। अगर तुमने 5 बजे, तुमको समय हम दे दिए, तुम 5 बजे खत्म करोगे। ठीक है, तुमने अगर पूरा का पूरा 5 बजे 5 मतलब क्या समझो, उसको भी हटाओ। तुम्हारे एग्जाम में तुमको क्वेश्चन मिलेगा 3 घंटा मिलेगा, 15 मिनट मिलता है वो अलग छोड़ दो, 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 घंटे लिखने के लिए मिलता है, 15 मिनट कहता है कि आप उस पूरे को पढ़िए समझिए। लेकिन बच्चा पढ़ता कौन है, उसमें से सब छाप करके ये फाड़ के लिख के उसको छुपा लेते हो लोग। खाली बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो तुम इसमें करोगे क्या, अगर तुमको 3 घंटे का समय मिला कि तुमको 3 घंटे में ये पेपर पूरा लिख देना है, अगर तुमने 3 घंटा पेपर लिखने में पूरा का पूरा 3 घंटे तुमने समय लगा दिया, पूरा का पूरा 3 घंटा अगर तुम समय लगाओगे, तुम उसके लिए प्रयोग करोगे किसका, बाय का। किसका प्रयोग करोगे, बाय का। कब, जब तुमने अगर पूरा का पूरा दिया हुआ समय, दिए गए समय को पूरा लगा दिया जाए, मतलब जितना तुमको समय दिया गया हो, अगर तुमने पूरे समय का यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, तो तुम लगाओगे किसका प्रयोग, बाय का। लेकिन अगर तुमको दिया गया कि 3 घंटे के अंदर आपको लिखना है ये क्वेश्चन का पूरे मतलब पेपर लिखना है, अगर तुम 3 घंटा से 10 मिनट पहले अगर पेपर लिख देते हो, 5 मिनट पहले लिख देते हो, तो तुम बोलोगे कि हमने तो 5 मिनट पहले ही पेपर लिख दिया। तो तुम क्या करे, उस 3 घंटे में से तुमने कितना मिनट बचा लिया, 5 मिनट। 3 घंटे का मतलब तुम बोलोगे ना सर 180 मिनट हमको मिला था, लेकिन सर हम 5 मिनट पहले ही हम लिख दिए, तो मतलब तुमने कितना मिनट में लिख दिया उसको, 175 मिनट में तुमने उसको लिख दिया। तो अगर तुम दिए हुए समय में से समय को बचा लोगे तो बिफोर लगाओगे, अगर पूरा का पूरा 180 मिनट अगर तुमने लगा दिया होता तो तुम क्या लगाते, बाय लगाते। बोलो कोई दिक्कत इसमें, तो आगे समझोगे। देखो यहां पे एग्जांपल समझना, बाय का एग्जांपल यहां पे तुम समझना। कह रहा है क्या, पीयूष विल हैव अराइव्ड बाय 5 o'clock, मतलब क्या कि पीयूष यहां पे आने वाला है। पीयूष कोई आदमी है, हम उसको बुलाएं यहां पे, तुमको बोलेंगे हम कि पीयूष जो लड़का है या आदमी है वह 5 बजे तक यहां पहुंच चुकेगा या आ गया होगा, कुछ भी कह सकते हैं इसको हम, आ गया होगा या पहुंच चुकेगा, जो भी कहेंगे। लेकिन अंतिम वो कब तक उसको पहुंच जाना, यहां पे 5 बजे तक पहुंच ही जाएगा वो,
मतलब अगर 5 बजे से पहले की बात नहीं कर रहे हैं, 5 बजे तक वो यहाँ पे पहुंच जाएगा वो। तो तुमने क्या लगा दिया यहाँ पे, उसके समय को दर्शाने के लिए तुमने, तो यहां से पकड़ोगे बाई 5 o'clock, मतलब अंतिम समय उसका कब होगा, मतलब यहां आने में वो पूरा का पूरा 5 बजे टाइम अपना लगा देगा। लेकिन यहां पे बोलेगा आई सेल हैव ही कंप्लीटेड योर बैच, हम अपनी बात कर रहे हैं, आई सेल कंप्लीटेड योर बैच, मैं तुम्हारा बैच खत्म कर चुकूंगा कब, बिफोर 26 जनवरी 2022। मान लो तुम्हारा जो बैच चल रहा है, इस बैच को हम कहेंगे कि 26 जनवरी 2022 के पहले हम तुम्हारे बैच को खत्म कर देंगे, तुम्हारा सिलेबस खत्म करके तुम्हारा पूरा प्रैक्टिस हम करवा देंगे। तो तुमको क्या बोले, ये 26 अगस्त हमने क्या दे दिया, एक टाइम दे दिया कि 26 अगस्त के पहले हम तुम्हारा बैच क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो बैच समाप्त करेंगे 26 जनवरी के ठीक पहले। तो जो हमने अगर समय दिया तुमको, क्या समय दिया हमने तुमको, 26 जनवरी, अगर 26 जनवरी के पहले अगर हम बैच को हमारा खत्म कर दें तो क्या लगा देंगे, लेकिन अगर 26 जनवरी को खत्म करेंगे तो क्या लगाएंगे, बाई। मतलब क्या होगा कि दिया हुआ समय अगर पूरा तुमने पूरा यूज कर लिया, अपना लगा दिया, बाई, अगर उसमें से तुमने कुछ बचा लिया तो बिफोर। इसका इसको तुम एकदम से कंप्लीट रखना, दिए हुए समय में से अगर समय बच गया तो बाई, सॉरी बिफोर, अगर दिए हुए में समय से तुमने पूरे समय को लगा दिया, पूरा तुमने समय खत्म कर दिया, तो तुम लगाओगे वहां पे बाई का इस्तेमाल करना, बाई का यूज वहां पे प्रयोग करना, यूज करना। फिर से इसको समझो, देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर मतलब क्या होगा, शैल या विल, फ्यूचर मतलब, अरे इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, हिंदी थोड़ी पढ़ रहे हो, हिंदी में तो तुरंत पहचानोगे गागेगी, लेकिन गागेगी तुम लोग फ्यूचर का मतलब क्या, शैल या विल। आई और बी के साथ ग्रामर पढ़ रहे हो, टेंस पढ़ रहे हो, ग्रामर के अनुसार चलेंगे, स्पोकन नहीं चलेंगे। तो आई और बी के साथ शैल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई बहस नहीं होता है, सिंगुलर प्लूरल कोई बहस नहीं होगा। तुम केवल देखोगे आई और बी, सब्जेक्ट तुम्हारा आई है चाहे वी है, आई और वी है तो तुम सेल लगाना, बाकी सबके साथ तुम लोग विल लगा देना, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। और बाद में कह रहा है परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब हैव और मतलब वर्ब 3, हैव लगेगा तो वर्ब 3 लगेगा, परफेक्ट है तो वर्ब 3 का आना है, आएगा वो। तो नियम का सब ये स्ट्रक्चर कहेगा कि तुमको वहां पे सेल विल, सेल विल के बाद अभी बताया तुमको वर्ब का किस रूप का प्रयोग करना होगा, वर्ब 1 का, नियम कहेगा। लेकिन तुम्हारा परफेक्ट का मतलब इसमें कौन सा चाहिए, तुमको जरूरत है वर्ब 3 का, लेकिन नियम कहेगा वर्ब 1 का। तो कोई एक ऐसा शब्द दो कि परफेक्ट का भी काम पूरा हो जाए, हमारा नियम भी पूरा हो जाए, सब सही सही बैठ जाए। तो परफेक्ट के अनुसार तुमने किसको उठा के लाया, हैव को लाया, जो कि हैव यहां पे तुमको अभी बताया मीनिंगलेस होता है, हैव का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो हैव के बाद हैव वर्ब 3 का काम करेगा, उसके तुरंत बाद तुम क्या लगा दिया, वर्ब 3 लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, तब, लेकिन कब, जब इसमें समय नहीं दिया रहेगा तब। लेकिन अगर समय दे दिया जाए, समय दे दिया जाए तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, बाई या बिफोर लगाओगे, बाई या बिफोर लगाओगे, तुम समय को दर्शाने के लिए बाई या बिफोर का प्रयोग तुम करोगे। तो समय को दर्शाने के लिए बाई और बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो एकदम कोई तुमसे पूछेगा क्वेश्चन कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर समय दिया रहे तो उस समय को दर्शाने के लिए किस टेंस का प्रयोग करोगे, तो तुमको बोलना होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर समय दिया रहेगा तो उसको दर्शाने के लिए बाई या बिफोर का प्रयोग। बाई का प्रयोग कब, जब तुमको सीधा सा कॉन्सेप्ट, ज्यादा बड़ा नियम पे ध्यान नहीं देना है, सीधा सा करो कि अगर तुमको एक समय दिया जाए, अगर हमने पूरा का पूरा समय लगा दिया काम खत्म करने में तो बाई, अगर उस समय में से तुमने थोड़ा सा भी बचा लिया तो लगा दोगे बिफोर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कॉन्सेप्ट को तुम हमेशा याद रखना बाई और बिफोर में।